किसी की कुंडली देखती हूँ तो वैदिक और न्यूमेरो प्लस उसके बाद जब मैं उनको रेमेडी बताती हूँ तो मैं उसमें लाल किताब को भी मिक्स करके बताती हूँ, सो दैट कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। ना तो मैं अपनी प्रिडिक्शन में कमी आने देती हूँ, ना ही मैं अपनी रेमेडी में कमी आने देती हूँ। यस, लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डीएम करोगे तो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। आप कमेंट कीजिए। यूट्यूब चैनल बाबा एस्ट्रो शर्मा जी हमारा चैनल है तो है आपके सामने, आप देख रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी बनेगी। 3 से 4 वीडियोस में अगर आपके कंटिन्यू कमेंट आएंगे तो 100% आपकी बन जाएगी। लोगों की बना ही रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कि वैदिक के हिसाब से है। तो मैं जब भी किसी की कुंडली देखती हूँ तो वैदिक और न्यूमेरो प्लस उसके बाद जब मैं उनको रेमेडी बताती हूँ तो मैं उसमें लाल किताब को भी मिक्स करके बताती हूँ, सो दैट कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। ना तो मैं अपनी प्रिडिक्शन में कमी आने देती हूँ, ना ही मैं अपनी रेमेडी में कमी आने देती हूँ। यस, लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डीएम करोगे तो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। आप कमेंट कीजिए। यूट्यूब चैनल बाबा एस्ट्रो शर्मा जी हमारा चैनल है तो है आपके सामने, आप देख रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी बनेगी। 3 से 4 वीडियोस में अगर आपके कंटिन्यू कमेंट आएंगे तो 100% आपकी बन जाएगी। लोगों की बना ही रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शेयर साथ में कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। तो आज मैं जो बात करने चाह रही हूँ कि अब से ना आपको देखिए, जिसको कुंडली सीखनी है, देखनी वैदिक वाली, या जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं और वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। अब लोगों की इसमें ये कंफ्यूजन होगी। ये है हमारा वैदिक के हिसाब से बना हुआ चार्ट, शायद आपको देखिए ये चार्ट है, पर लगता है जो मैंने रेड पेन से बनाया है वो सही नहीं दिख रहा होगा। ये है हमारा वैदिक के हिसाब से जो हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है इसको 12 घरों में। 12 घर होते हैं। जब हम वैदिक से जो ब्राह्मण पंडित होरोस्कोप देखता है ना, वो इसी हिसाब से देखता है कि आपका कौन सा घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो आज मैं सिर्फ एक घर के बारे में, अब आपको ना जन्मपत्री देखनी कैसे, अपनी कितने ही आजकल ऐप्स आ गई है, उसमें अगर आप अपना जन्म स्थान, टाइम और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका इस तरह का चार्ट बन के आ जाएगा कि उसमें दिख जाएगा कौन से घर में, कौन सा हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। आज मैं आपकी शुरुआत करने जा रही हूँ शनि ग्रह से। अब आप देखो, शनि ग्रह क्या मैं इसलिए कर रही हूँ, बहुत डरते हैं शनि से, और जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो तो हद से ज्यादा लोग डरा रहे हैं शनि से। शनि से नहीं डरना। जिसके पास शनि है उसी के पास घर है, उसी के पास प्रॉपर्टी, उसी के पास गाड़ी है और उसी के पास पैसा है। और शनि है क्योंकि तो मनी है। और रही बात की स्ट्रगल है, तो ऐसा कौन है दुनिया में जिसके स्ट्रगल नहीं होगा। और मज़ा ही उस चीज़ में आता है जो चीज़ आपने मेहनत करके अर्न किया ना। अगर आपने घर, गाड़ी, बंगला अपने दम पे और अपनी मेहनत से किया है ना, उसकी जो खुशी है ना, वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी या आपके घर वालों की प्रॉपर्टी को लेने से नहीं होती। तो मैं ये मानती हूँ कि शनि जो है ना, शनि ग्रह अच्छा है। बस ये जितने भी न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 8 अंक, सैटर्न, स्ट्रगल, फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितने मल्टी टैलेंटेड 8 नंबर मतलब सैटर्न वाले होते हैं ना, अगर सैटर्न अगर आपका अच्छे बैठा है ना, तो जितने मल्टी टैलेंटेड ये लोग होंगे ना, उतना शायद ही कोई होगा। वो डॉक्टर भी होंगे, वो एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, वो इन्वेस्टर भी होंगे, स्टॉक मार्केट के भी, फाइनेंशियल एडवाइजर भी, मतलब फाइनेंशियल फील्ड में भी बहुत अच्छा, मतलब जो सैटर्न से रिलेट करता है ना, वो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है वो बहुत अच्छी तरह जानता है। चलो वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं फटाफट से आपको हाउसेज बताती हूँ कि शनि किस ग्रह में होने पर क्या फर्क देता है। अगर शनि फर्स्ट ग्रह में होगा तो उस टाइम अगर आपका शनि पहले घर में बैठा है, तो कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप व्यवहारिक होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और उम्र से पहले ही, बचपन से ही मिच्योर हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि लोग बोलेंगे ये तो दादा बन गया है, मतलब इतनी अच्छी आप लोगों का ज्ञान होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हाउस में अगर बैठता है, ये आपका दूसरा हाउस है, अगर सैटर्न आपका दूसरे हाउस में बैठता है, तो ऐसा बंदा ना थोड़ा सा शर्मीला टाइप का होगा, बोलते हुए हेजिटेट फील करता है। और बट यस, सेविंग उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पर कार्मिक डेब्ट्स लेके होता है। और इस ऐसे जिसका भी शनि सेकेंड हाउस में होगा, देखिए उनको ना फैमिली से डिस्टेंस होता है, उनका परिवार से दूर रहते हैं ऐसे लोग, कार्मिक डेब्ट रहता है ना उनके पिछले जन्मों के कर्मों का। तीसरा हाउस में अगर शनि है तो मेहनत
बहुत करता है ऐसा पर्सन, बहुत मेहनती होता है, ऑनेस्ट होता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करता रहता है और सेविंग करता है, डिले होता है, डिनाइल नहीं होता इसके में। और ये कहूँगी कि जो इसके छोटे भाई बहन होते हैं, जो इस पर्सन के जिसके थर्ड हाउस में, तीसरे हाउस में शनि बैठे हैं, उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे इनका डिस्टेंस बना रहता है। उसके बाद हार्ड वर्किंग होते हैं, ये मैंने बता दिया। उसके बाद आता है चौथे हाउस में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो क्या करते हैं, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लर्निंग बहुत अच्छी होती है इनकी, पर इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ना इमोशनल हो जाते हैं, मगर आप लोगों को वो होना नहीं है, ठीक है। उसके बाद पांचवें घर में होगा शनि, तो ऐसे बंदे क्या होते हैं, उनकी लव लाइफ में वो फेल हो जाते हैं, उनको ना उनको ऑनेस्ट नहीं मिलते, ईमानदार लोग नहीं मिलते, उनके साथ ईमानदार लोग नहीं रहते। मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, पर इनको ईमानदारी वाले लोग मिलते नहीं इनके साथ। और इनकी एक और प्रॉब्लम है कि ये ना अपनी जो फीलिंग्स होती है ना उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, बताते ही नहीं है कि इनकी क्या फीलिंग है, तो वहाँ भी लोग ना थोड़ा इनसे वो रहते हैं, इमोशनली इनसे नहीं जुड़ के रहते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6th हाउस में होता है, तो ऐसे बंदे को बीमारियों से लड़ते रहना पड़ता है। 6th हाउस ये हो गया। 6th हाउस में अगर सैटर्न होता है तो ऐसे पर्सन को बीमारियों से ग्रसित रहता है, ऐसा बंदा, इसको बार बीमारियां होती रहती है, ठीक है। और बट एक चीज और है इसमें, अगर ये कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी भी चीज फील्ड में है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटर जो भी होगा उससे हमेशा जीतता है। अगर आपके 6th हाउस में सैटर्न है तो ठीक है, आपको थोड़ा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, मगर अगर आप अपने जो आपके कंपटीटर होते हैं ना, अगर आप अपने कंपटीटर से लड़ोगे ना तो आप ही जीतोगे, आप हारने की तो आप में प्रवृत्ति होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 6th हाउस में पहुंच गए। अब हम बात करते हैं अगर हमारा शनि महाराज जो है वो 7th हाउस में होगा, सैटर्न अगर हमारा शनि महाराज 7th हाउस में होगा तो ऐसे लोगों की मैरिज बहुत डिले होती है, ऐसे लोगों को शादी में डिले होती है, और अगर मैरिज हो जाए तो कार्मिक पार्टनर मिलता है। तो इससे समझ जाइए, अगर 7th हाउस में तो थोड़ा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 8th हाउस में शनि महाराज है तो आपकी लाइफ में अप डाउन चलेंगे, बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। 8th हाउस को हम मानते हैं किस चीज का घर, मृत्यु का घर, तो इसीलिए कहते हैं ना 8th हाउस में अगर केतु बैठ गया है तो सडन डेथ हो सकने के चांसेस होते हैं। अगर 8th हाउस में आपके मतलब शनि बैठ गए हैं तो मतलब ये क्या करते हैं, रीबर्थ साइकिल, या फिर सडन मतलब प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगी, मैं ये बोल सकती हूँ, अप डाउन चले रहेंगे। बट यस, ये ना स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अच्छे जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी 8th हाउस की। अब अगर आपके 8th हाउस में शनि महाराज, ये 8th हाउस की तो बात हो गई ना, 8th हाउस में तो होता है ही अप डाउन चला। अब बात करूंगी 9th हाउस की। मैंने यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ सो दैट कि याद रहे कि मैंने कौन सा हाउस आपको रीड करा दिया है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो देखते देखते। कमेंट करते रहिए जिनका अगर आप लोगों को कुंडली देखनी आ गई है, किसी भी ऐप पे डाउनलोड कर ली है, तो बताइए आपके शनि महाराज कौन से उसमें है। तो जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे तो उनकी मैं बताऊंगी कि इनके लिए रेमेडी क्या करनी है, किस हाउस में शनि महाराज बैठे हैं तो क्या करने से क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, है ना, वो भी तो बताना होगा ना आपको। तो वो मैं तभी बताऊंगी। ये पता नहीं क्या होगा इधर, लाइट पूछो तो